गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 3 काकी पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार शामू की माँ का देहांत हो जाता है। वह जब सुबह उठता है तो वो देखता है उनकी माँ धरती पे सोई हुई है और सभी लोग उसके आसपास रो रहे हैं। जब लोग उन्हें अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे होते हैं तब वह उन्हें रोकता है और कहता है, माँ सो रही है, तुम इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूँगा। इसी कारण से लोग उसे घर पर ही छोड़ देते हैं और एक दासी उसे संभालती है। सभी लोग वो छोटा था इसलिए उसे कहते हैं कि उसकी माँ अर्थात काकी मामा के यहाँ गई। परंतु शाम इतना समझ चुका था कि उसकी माँ और कहीं नहीं राम के यहाँ गई। वह अपनी माँ को राम के यहाँ से लाने के लिए एक विचार बनाता है, योजना बनाता है पतंग के माध्यम से कि वह पतंग उड़ाएगा और माँ उसकी डोरी को पकड़ते हुए नीचे आ जाएगी। इसके लिए वह अपने पिताजी से कहता है कि उन्हें पतंग दिला दो। पर उसके पिताजी हाँ करते हैं, परंतु उस समय वे दिला नहीं पाते हैं। तो शामू से रहा नहीं गया और वह पैसे 25 पैसे चोर कर ले जाता है और जो दासी थी उसके बेटे भोलू को भी साथ ले लेता है और उसकी दीदी से पतंग मंगवा लेते हैं। जब एक कमरे में वे डोरी बांध रहे होते हैं तो भोला कहता है कि डोरी तो कमज़ोर है, कहीं बीच में टूट न जाए, इसलिए हमें बड़ी रस्सी चाहिए। अब इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वह फिर जाते हैं शामू और अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाल लाता है और रस्सी के लिए मंगवा लेता है। जब वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से रस्सी मिल जाती है तो जवाहिर भैया थे, उनसे उन दोनों को पढ़ना लिखना इतना आता नहीं था, तो उस पतंग पर काकी भी लिखवा लेते हैं ताकि कोई और उस पतंग के जरिए नीचे ना आए। इस प्रकार जब वे प्रसन्न मन से दोनों पतंग पर रस्सी बांध रहे थे तभी उनके साथ क्या होता है वह घटनाक्रम आगे पढ़ते हैं। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो, परंतु इसके लिए दाम का है, अर्थात दोनों के पास समस्या आ जाती है कि हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें पता था कि घर के आदमी इसके लिए हमें 1 भी रुपया नहीं देंगे। उस दिन शामू को देर रात तक नींद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका जो योजना थी वह पूरी नहीं हो पा रही थी। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था, इसलिए उसे चिंता की वजह से कि नींद भी नहीं आती कि पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। परंतु पहले दिन वाली तरकीब अर्थात जो पहले दिन उसने किया था चोरी करके, दूसरे दिन भी उसने अपने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अर्थात किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये कहाँ से लेकर आ रहा हूँ। अच्छी 2 रस्सियाँ मंगवा दूँ। एक रस्सी छोटी पड़ेगी तो हम दूसरी जोड़ लेंगे, परंतु अगर रस्सी ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास रस्सी नहीं होगी तो हम जोड़ेंगे क्या। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। ताकि इसे क्यों कहा? क्योंकि अगर उनका मानना था कि नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी, अर्थात पतंग किसके पास जाएगी? सीधी काकी के यहाँ पहुँचेगी और काकी ही उस पतंग के जरिए उस पतंग के साथ नीचे आएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, अर्थात बड़े प्रसन्न थे। उनकी योजना पूरी होने वाली थी, इसलिए कमरे में बैठकर जहाँ उन्हें को भी देख न सके वह रस्सियाँ बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे, अर्थात उन्होंने अपना जेब देखा होगा, उसमें कुछ पैसे कम लगे होंगे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्हें पता था कि शामू ने पतंग उनसे मांगी थी, इसलिए वे सीधे शामू के पास चले जाते हैं जैसे अच्छे कार्य में कोई विघ्न डालने को संकट आ गया हो और उस कार्य को रोकना चाह रहा हो। भोला और शामू को उनके पिता धमकाकर बोलते हैं, तुमने हमारे कोट में से रुपया निकाला है, अर्थात उनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों ने मेरे कोट में से पैसा निकाला है। भोला एक ही डांट में डर जाता है और शामू भैया ने बोल देता है कि शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे, अर्थात सच्चाई बता देता है उनके गुस्से को देख करके। विश्वास ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा,
चोरी सीख कर जेल जाएगा। अर्थात क्या चोरी बड़ा होकर चोर बनेगा और जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और को ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसे धमकी देते हैं कि आज तुझे अच्छी तरह समझा देता हूँ कि चोरी करने का परिणाम क्या होता है। ये कहकर उसके गाल पर तड़ातड़ अर्थात बिना रुके कई तमाचे जड़ देते हैं और पतंग फाड़ डालते हैं। अर्थात उसकी पतंग को भी क्या कर देते हैं? फाड़ डाल देते हैं, पतंग को भी नष्ट कर देते हैं। रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? बोला ने कहा, डर जाता है। फिर वापस श्यामू की तरफ इशारा करके कहता है, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे, इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अर्थात इनका मानना था कि इस पतंग के जरिए रस्सी बांधेंगे और काकी को नीचे उतारेंगे। इतना सुनते ही विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। अर्थात वो बड़े हैरान होते हैं कि एक छोटे से बालक में अपने माँ के प्रति इतना प्रेम है कि वह पतंग के माध्यम से इतना भोला भी है कि पतंग के माध्यम से अपनी माँ को नीचे लाना चाह रहा है। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। अर्थात उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने बिना कारण समझे, बिना सच्चाई जाने ही उस श्यामू के थप्पड़ मारी और उन्हें बड़ा दुख भी होता है, परंतु उन्हें आश्चर्य भी होता है, हैरानी भी होती है कि एक बालक कितना अपनी माँ से प्रेम कर सकता है और उस प्रेम को जाने बिना ही उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस प्रकार सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ एक काकी पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।